जो शिकायतें आई हैं 109 लोकायुक्त के पास, उसकी जांच आखिर कौन करेगा? क्या केजरीवाल खुद करेंगे? क्या केजरीवाल ही लोकायुक्त होंगे? क्या केजरीवाल जो खुद को राजा हरिश्चंद्र का दूसरा अवतार समझते हैं वही सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है? नमस्कार, आज फिर राजा हरिश्चंद्र की कहानी। ये आधुनिक कलयुग के राजा हरिश्चंद्र हैं जो अपने आप को भी सर्टिफिकेट बांटते हैं ईमानदारी का और अपने विधायकों को भी बांटते हैं, अपने सांसदों को भी बांटते हैं। मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल की। और इतनी बड़ी खबर है ये, एक ऐसे व्यक्ति को लेकर यह खबर है जिसने इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ और ईमानदारी के लिए जन लोकपाल का आंदोलन चलाया, जिसने सरकारी लोकपाल बिल का विरोध किया यह कहकर कि सरकारी लोकपाल कमजोर है और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत जन लोकपाल होना चाहिए, जहां कोई आम नागरिक भी शिकायत करे तो उस पर तत्काल कार्रवाई हो और उसको कार्रवाई करके जो भी है सरकारी सेवक, विधायक, सांसद, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन ये दस्तावेज देखिए, यह आरटीआई का दस्तावेज है। दिल्ली सरकार के आरटीआई से निकला हुआ ये सूचना है। इस सूचना को पढ़िए। न्यूज़ लॉन्ड्री के बसंत कुमार ने ये आरटीआई डाली थी। न्यूज़ लॉन्ड्री ने ये स्टोरी भी की है, इसका भी स्क्रीनशॉट देखिए। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि इस आरटीआई का जवाब क्या है जो दिल्ली सरकार ने दिया है। दिल्ली सरकार में 31/8/2021 तक तकरीबन 252 केसेस पेंडिंग है। मतलब कि अभी 8वें महीने, इसी साल के 8वें महीने के लास्ट तक 252 केसेस पेंडिंग है और जिसमें 87 केसेस जो हैं लोकायुक्त में दिल्ली के एमएलए के खिलाफ। दिल्ली में जो एमएलए है, 70 एमएलए होते हैं वहाँ, उनके खिलाफ लगभग 87 केसेस हैं जो 31/8/2021 तक पेंडिंग है। उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, कोई जांच नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि रिकॉर्ड के हिसाब से ये 109 शिकायतें जो है वो दिसंबर 2020 के बाद आई हैं। 109 शिकायतें दिसंबर 2020 के बाद आई हैं। मतलब कि इसमें जो मैक्सिमम, अब चूंकि 60+ एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं और 109 शिकायतें हैं, तो आप सोचिए कि यह शिकायतें किसके खिलाफ होंगी? आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ। लेकिन जब जांच ही नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि कोई भ्रष्ट है? जबकि लोकायुक्त और लोकपाल में जो शिकायतें होती हैं वह आमतौर पर विसिल ब्लोअर करते हैं, कोई आम नागरिक। हालांकि आम आदमी पार्टी अपने तौर पर यह आरोप लगाएगी कि ये विपक्षियों का काम है। आरटीआई को लेकर भी इसी तरह के सवाल उठते रहे हैं। जब आप किसी भी सरकार के खिलाफ आरटीआई डाले तो सरकार ये कहती है कि ये विपक्ष का काम है। तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी ये दलील दे कि हमारे विधायकों के खिलाफ जो कंप्लेन लोकायुक्त में हुआ है वो विपक्षियों का काम है। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है जब आरटीआई के इस्तेमाल या दुरुपयोग को लेकर राजनीतिक दल सवाल खड़ा करते थे, तब आरटीआई कार्यकर्ता के तौर पर मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल यही कहते थे कि नहीं, आरटीआई का दुरुपयोग हो ही नहीं सकता। आरटीआई का सिर्फ उपयोग होता है और आरटीआई का इस्तेमाल सिर्फ करप्शन के खिलाफ होता है, करप्शन को उजागर करने के लिए होता है। वो गलत हो सकता है, वो सही हो सकता है, लेकिन उसका मकसद कभी खराब नहीं होता। तो जो लोकायुक्त में शिकायतें जा रही हैं और खास करके दिसंबर 2020 के बाद जो 109 शिकायतें गई हैं विधायकों के खिलाफ, जाहिर है कि उसमें आम आदमी पार्टी के विधायक, चूंकि 65+ विधायक जो है, 63-64 विधायक जो है आम आदमी पार्टी के हैं, तो उन्हीं के खिलाफ ज़्यादातर शिकायतें होंगी। तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक हुई? नहीं, कार्रवाई तो छोड़िए, ऐसी कोई सूचना ही नहीं है। लेकिन इससे भी दुखद बात यह है कि दिल्ली लोकायुक्त का जो कार्यालय है
उसमें लोकायुक्त का पद अभी रिक्त है। वाह, जो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल की नियुक्ति के लिए इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है, उसने खुद, जबकि इस देश में अब लोकपाल जैसी संस्था एग्जिस्ट कर रही है, लोकपाल की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में लोकायुक्त नहीं है। दिल्ली में लोकायुक्त का पद रिक्त है। आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए, लोकायुक्त के वेबसाइट को, वैकेंट क्यों नहीं है लोकायुक्त? तो सवाल है कि जब लोकायुक्त ही नहीं होंगे तो ये जो 200-250 शिकायतें आई हैं विधायकों के खिलाफ दिल्ली में, उसकी जांच कौन करेगा? ये जो दिसंबर 2020 से 31/8/2021 तक दिल्ली सरकार के विधायकों के खिलाफ जो शिकायतें आई हैं 109 लोकायुक्त के पास, उसकी जांच आखिर कौन करेगा? क्या केजरीवाल खुद करेंगे? क्या केजरीवाल ही लोकायुक्त होंगे? क्या केजरीवाल जो खुद को राजा हरिश्चंद्र का दूसरा अवतार समझते हैं, वही सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है, जैसा कि वो अक्सर करते हैं कि इसको ईमानदार बता दिया, इसको बेईमान बता दिया, अपने सभी आदमी को ईमानदार बता दिया। तो ये जो 109 कंप्लेन आए हैं विधायकों के खिलाफ, सारे के सारे मॉडिफाइड इंटेंशन के साथ आए हैं। अरे भाई, आप लोकायुक्त की नियुक्ति करते, जांच होता, तब तो पता चलता कि आरोप आधारहीन है या आरोप में दम है, लेकिन आपने लोकायुक्त के पद को ही रिक्त कर दिया है। न रहेगा लोकायुक्त, न होगी जांच, न पता चलेगा कि विधायक भ्रष्ट है या भ्रष्ट नहीं है। तो यह है एक ईमानदार सरकार की ईमानदार कहानी। अब इसके बाद भी लोग कहेंगे कि एक अच्छी सरकार के खिलाफ आप आवाज उठाते हैं। तो अच्छी सरकार या कोई भी सरकार, उसको जनता चुनती है अच्छा काम करने के लिए। इसके एवज में उनकी सारी सुख सुविधाओं का खर्च जनता, गरीब जनता अपने टैक्स के पैसे से चुकाती है। और इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, अरविंद केजरीवाल के शब्दों को ही मैं दोहराता हूँ, मनीष सिसोदिया के तर्कों को ही मैं दोहराता हूँ कि इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। जो नमक खरीदता है या जो दिया सलाई खरीदता है, वो भी टैक्स देता है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया, विधायक और उनकी पूरी प्रणाली को चलाने के लिए इस देश का, दिल्ली का बड़ा से बड़ा व्यापारी भी टैक्स देता है, दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब से गरीब लोग भी टैक्स देते हैं। इसके बावजूद अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको करना ही चाहिए। आप कोई अनोखा नहीं काम नहीं कर रहे हैं। एक अच्छी सरकार को, एक सरकार को अच्छा काम करने के लिए ही चुना जाता है, लेकिन इसके लिए नहीं चुना जाता है कि जो सरकार, जो राजनीतिक दल, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की बुनियाद पर पैदा लिया हो, वही व्यक्ति अपने यहाँ भ्रष्टाचार विरोधी संस्थान यानी लोकायुक्त कार्यालय के लोकायुक्त पद को रिक्त रखे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब एक्सपैंड कर रही है, दिल्ली से उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, गोवा, उत्तर प्रदेश जा रही है। तो बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा का जो मॉडल आप बार बार दोहराते हैं अन्य राज्यों में जाकर, तो क्या पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल में यही मॉडल दोहराएंगे लोकायुक्त का करप्शन को लेकर? क्या मनमोहन सिंह पर आज तक करप्शन का कोई चार्ज साबित हुआ? नहीं हुआ। लेकिन क्या इसका अर्थ है कि यूपीए 2 की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुए? हुए, जम के हुए। जबकि मनमोहन सिंह बहुत ईमानदार नेता थे, तो अरविंद केजरीवाल ईमानदार हो सकते हैं, मैं उनको कोई बेईमान नेता नहीं कह रहा, लेकिन जो भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाएं हैं, उस संस्था को खाली रखकर, लोकायुक्त जैसे पद को रिक्त रखकर, सैकड़ों की संख्या में विधायकों के खिलाफ आए हुए शिकायतों पर कार्रवाई न करवाकर, जांच न करवाकर अरविंद केजरीवाल कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, कौन सा मॉडल भ्रष्टाचार विरोध में खड़ा करना चाहते हैं? ये सवाल तो है, इसका जवाब उनको देना होगा। और ये सवाल पंजाब में कांग्रेस को उठाना चाहिए, उत्तराखंड में भी कांग्रेस और भाजपा को उठाना चाहिए कि ये भी दिल्ली का एक मॉडल है जहां
भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की बुनियाद पर खड़ी एक पार्टी लोकायुक्त नियुक्ति नहीं करती है ताकि उसके विधायकों के खिलाफ जांच ही न हो, ताकि लोगों को पता ही न चले कि आम आदमी पार्टी के विधायक भी भ्रष्ट हो सकते हैं। तो यही आधुनिक कलयुग के, आधुनिक लोकतंत्र के कलयुग के स्वघोषित, स्वपोषित तथा कथित राजनीति के हरिश्चंद्रों की कहानी है। हमने इससे पहले भी मनीष सिसोदिया की एनजीओ और फोर्ड फाउंडेशन के बीच रिलेशन को लेकर एक बात की थी, उसका खुलासा भी हम लोग बहुत जल्द करेंगे। आप तब तक देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।